आपसे कहना चाहता हूं, ये सुरेश बघेल को कोई जिंदगी में खरीद नहीं सकता। यदि कोई माई का लाल है तो उसको सबूत करके बताए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज के बीच में भ्रम लोगों ने फैलाया था, जो कुछ लोगों ने, चाहे वो विधानसभा में फैलाया हो, चाहे उन्हें लोकसभा में फैलाया हो, जो हमारे कुछ लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ने के लिए बढ़ने नहीं देते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपके रोकने से समाज नहीं रुकेगी। मेरे चुनाव में भी भ्रम फैलाया था कि सुरेश तो मंत्री जी ने लड़ाए हैं, कुछ लोगों ने कहा था कि साहब सिंह ने लड़ाए हैं। बात सही है कि गलत है, मेरे को आप बताएं। सही है, ये बात उम्र फैलाई थी लोगों ने, और लोकसभा में भी फैलाई थी कि वो तो भारत सिंह ने खरीद लो सुरेश। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सुरेश बघेल को कोई खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सुरेश बघेल को कोई जिंदगी में खरीद नहीं सकता। यदि कोई माई का लाल है तो उसको सबूत करके बताए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज के बीच में मैं जब भी सुनने को मिलता है, मेरे सामने तो नहीं कहते, पीठ पाछे कहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं समाज से, ये सुरेश बघेल आपके सामने खड़ा है। जब भी कोई आपसे यदि कोई मेरे गलतफहमी फैलाने का प्रयास करे तो उससे कह देना, या तो सुरेश बघेल को गिरगांव मंदिर पर चढ़ा देना, या उस कहने वाले को चढ़ा देना कि आप किस माध्यम से कह रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक आपका सच्चा नेता हूं। ये सुरेश बघेल को कोई खरीद नहीं सकता है। मैंने चुनाव 2-3 लड़े हैं, तीसरा चुनाव था मेरा, तीनों मैंने ईमानदारी से लड़े हैं। कोई मेरे को माई का लाल कह नहीं सकता है। मैंने तीनों चुनाव दमदारी से लड़े थे। जहां पर जिला पंचायत 4 के भी सदस्य बैठे होंगे, जहां उन लोगों से भी पूछ लो, मैं दमदारी से चुनाव लड़ा था और 2nd नंबर पर रहा था, थोड़े से वोट से हरा था। आपके बीच में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, मैं दमदारी से लड़ा, रेंट कुछ भी जो रहा हो। फिर भी मैं आपसे कहता हूं, बघेल समाज ने पूरा मेरा तन मन धन से साथ दिया। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आपने 28,000 वोट देकर ये समाज का गौरव किया, गौरव नाम किया है, आपने रोशन नाम किया है, आपने ग्रामीण का रोशन नाम किया है, और आपने एक समाज की इज्जत राखी थी सभी लोगों ने। यदि इस वोटिंग लोगों का प्रयास था कि सुरेश बघेल को केवल 4 या 5,000 वोट मिले, पर समाज ने किसी की नहीं मानी। आपने पूरी ताकत के साथ वोट दिया और मेरे को 28,000 वोट मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बाद भी चुनाव हार गए तो मैं आपके समाज के लोगों, एक समाज से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। अभी जो वोट था 90% वोट समाज का था, 10% अन्य समाज का था। एक समाज से कभी चुनाव नहीं जीत सकते। तो मेरे को लोकसभा के टाइम पर मेरे को सांसद जी ने और नरेश सिंह तोमर जी ने बुलाया था कि सुरेश, एक समाज से चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसा काम करिए कि बघेल समाज भी नेता बन जाए और हम भी नेता बन जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो सांसद जी को बात को मैंने माना, मैंने नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात को माना और मैंने मुख्यमंत्री जी की बात को माना। और ऐसे जो नेता हैं हमारे सांसद जी, जो कहते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। इनने आपके बीच में अवशासन दिया था कि हम राजेंद्र बघेल को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, तो आपके बीच में कैबिनेट मंत्री बैठे। और सांसद जी ने मेरे को भी जो अवशासन दिया है, मेरे को भरोसा है सांसद जी पे, आने वाले समय में ये आपका बेटा भी कहीं न कहीं आपका सम्मान के रूप में खड़ा होगा, जो मैं आपसे भरोसा दिलाना चाहता हूं। मेरे को पूर्ण विश्वास है मंत्री जी पे और सांसद जी पे कि ये आपके सम्मान को नीचे नहीं
आपकी गर्दन को नहीं झुकने देंगे। मेरे को भरोसा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, ये समाज भी आप अपने नेताओं के कहने पर और नेताओं को छान लो, कौन नेता कैसा है। किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपन को अपना मध्य प्रदेश सरकार में अपना हक होना चाहिए, अपना अधिकार होना चाहिए। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी यदि बात आती है मान सम्मान की और हक अधिकार की, तो आपको यहां से लेकर भोपाल तक आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब मांगने से अधिकार नहीं मिलता, अब छीनने से अधिकार मिलेगा। मैं आपको भाइयों बता देता हूं, समाज के बंधुओं में आपको बता देता हूं। तो हमारे बीच में सांसद जी बैठे हैं, जाना ना बोलना, उनको जाना है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सच्चा सेवक है आपका, कोई लांछन लगा नहीं सकता। और यदि कोई ऐसी बात है तो मेरे को मर्जी है, जहां बुला लेना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप पे कोई आँच आएगी तो ये सुरेश बघेल आपके रात के 12 बजे भी आपके साथ खड़ा नजर आएगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, चाहे किसी भी समस्या का हल करना पड़े, चाहे मेरे को धरने पे बैठना पड़े, मैं आपका हल करके ही रहूंगा। जो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, चाहे मैं भाई साहब के माध्यम से कराऊं या मैं धरना धर के करवाऊं, मैं आपसे भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपका चाहे कैसी भी समस्या हो, उसके लिए सुरेश बघेल आपके बीच में खड़ा रहेगा। आप कहीं ये सोचना नहीं कि सुरेश चुनाव लड़के चला जाएगा। मैं 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। कुछ लोग कहते थे विधानसभा से पहले कि आज तक हमारा कोई समाज का नेता लड़ा है, वो वापस नहीं आया है। तो सुरेश बघेल वापस भी आपके बीच में है और वापस हमेशा रहेगा आपके साथ में। तो मैं आपसे निवेदन अपील करता हूं, कभी भी यदि कोई सम्मेलन की या कहीं भी कोई आपको आना पड़े और हमारे नेता को जरूरत पड़े, तो आप निश्चित ही पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। जब मेरा आपसे निवेदन है, एक अपन को एक बड़ा कार्यक्रम करना है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उसमें आप पूरी तन मन धन से आप सहयोग करें और उस कार्यक्रम को भी सफल बनाना है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लोग कहते हैं कि टिकट मांगो, टिकट मांगो, या अपना अधिकार मांगो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक ताकत बना लो, आपका टिकट भी होगा, आपका मान सम्मान भी होगा। मैं आपसे वादा करता हूं।